Talent presents Z Samvad Real Heroes, co-powered by Sanskriti University, driven by the all-new Kia Seltos, environment partner Maharashtra Pollution Control Board, special partners BKG, Sleep Well, Kamdhenu Paints, Rajdhani Besan, SBI and Vika. स्वामी जी, सबसे पहले तो परम सौभाग्य मेरा आपके साथ मंच साझा करना अपने आप में एक इतनी बड़ी उपलब्धि है जो मेरा दिल जानता है। उसके कई कारण हैं। मेरे मन में जो आपका एक विशेष सम्मान है वो आपकी आध्यात्मिकता, आपका योग, आपकी समाज सेवा और बहुत कुछ ऐसा जो आप अपने अंदर रखते हैं, बाहर नहीं आने देते, लेकिन हमारे जैसे जो मुमुक्षु हैं वो भी जान लेते हैं। आपका वाणी पर जो आधिपत्य है, सरस्वती का जो आप पर अनुग्रह है, इससे पहले हम जी चैनल पर मिले। हाँ हाँ, जी पे मिले। पहले बार जी, हाँ जी, जो न्यूज चैनल्स का की एक गंगोत्री है जी। माने आज हर चैनल पर जो अलग अलग चेहरे दिखते होंगे जी, वो कहीं ना कहीं इस गंगोत्री से जो पुराने हो तो संबद्ध रहे हैं। और आज भी जी का नेशनल से लेकर के, रीजनल से लेकर के, जी बिजनेस से लेकर के और जीईसी से लेकर के जी का जो आधिपत्य है, उसके लिए जितने भी जी के हमारे कर्मयोगी हैं और जी के प्रति जो पूरे देश का जो कनेक्ट है, उसके लिए मेरा अभिनंदन है। प्रयागराज कुंभ में पूज्य शंकराचार्य जी के साथ जो धक्का मुक्की हुई, पुलिसिया अभद्रता हुई, इसके बारे में आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, शंकराचार्य हो या एक साधु हो, साधु की गरिमा होती है जी। पालकी से साधु नहीं होता है, वीआईपी स्टेटस से साधु नहीं होता है। लोग आपको पालकी पर बैठाएं, ये आपका गौरव है। लोग आपको वीआईपी माने और लोग आपको सेलिब्रिटी माने, लोग आपको फॉलो करें। स्वामी रामदेव को शंकराचार्य तो नहीं है, किसी स्थापित पीठ पर नहीं बैठा है, जहां हम बैठे वही पीठ हो गई। जी जी। और देश के 100 करोड़ से ज्यादा लोग हमको फॉलो करते हैं। बकवास करने वाले कुछ भी बकवास करते रहे, स्वामी रामदेव ने इस देश का लाखों करोड़ रुपए बचाया है, लोगों के दिल में जगह बनाई है। तो मैं तो भारत के जितने भी साधु संत शंकराचार्य हैं, सबसे एक ही बात कहूँगा, लोगों के दिलों में जगह बनाइए। देखो, इतनी पतली सी कमर होनी चाहिए। वैसे ही कमर पे तो ओहो देख, थे भी मारी तरियां घुमाओ। तो देखो, ये ऐसे फिटनेस, एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज आदमी को शतायु बनाती है। ये ऐसे करना चाहिए और ऐसे करने के साथ साथ फिर सुबह 2 मिनट जो है सबको कम से कम 100 बार, हम 1 मिनट में 100 बार ये पुशअप ऐसे लगाते हैं। हमारा ये सर्पदंड वाला पुशअप है, प्राचीन काल वाला। और फिर जो थोड़ा सा ज़्यादा ही पाना हो तो फिर ऐसे, इसको हनुमान दंड कहते हैं। यो ऐसे ऐसे मशीन की तरह ऐसे। और दमखम के साथ करना हो तो फिर ऐसे करना चाहिए, ये ऐसे। और थोड़ा दमखम बढ़ाना है तो फिर ऐसे करना चाहिए, ये। और ऐसे करना चाहिए, ये। और सूर्य नमस्कार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
आपका ये परिवार, ये भारत देश ऐसे ही पुष्पित पल्लवित होता रहे, फलता फूलता रहे। बहुत 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 आभार स्वामी जी। धन्यवाद। और जी पूरे ग्रुप के लिए एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। तुम ही हो से लेकर मिट्टी के बेटे तक, ये यात्रा अगर आप अपने शब्दों में बताएं तो क्या कहेंगे? सबसे पहले जितने लोग यहाँ पर हैं, हम दोनों आपको नमन करते हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज हमें जी परिवार ने इस संवाद में शामिल किया। मुझे लगता है कि जो टाइटल है संवाद, मुझे लगता है आम तौर से जो संगीतकार होते हैं, जो गायक होते हैं, वो अपने संगीत के ज़रिए ही संवाद करते हैं, लेकिन आज एक मौका है जहाँ पे हम शब्दों का इस्तेमाल भी करेंगे और अपने दर्शन को बांटेंगे। तो हमें न्योता भेजने के लिए बहुत धन्यवाद। मनोज जी मेरे बड़े भाई है और उन्होंने बहुत खूबसूरत शब्दों में जो मेरा स्वागत किया है। हमेशा ही एक ऐसे व्यक्ति है, जब मनोज जी स्टूडियो में प्रवेश करते हैं, जिस गाने का जिक्र भी उन्होंने किया है, मिट्टी के बेटे, और भी हमने बहुत सारे गाने साथ में किए हैं जो भारत की जनता ने बहुत सुना है। इनके अंदर एक ऐसी भावना है अपने काम के प्रति कि मुझे लगता है कि जब ये स्टूडियो में प्रवेश करते हैं कि आज गाना जो है सफल हो जाएगा। ये इनकी एनर्जी है और इनका प्रेम है कि इन्होंने इतनी दिल से हमारा स्वागत किया है। तो थैंक यू मनोज जी फॉर बीइंग हियर एंड डूइंग दिस विद अस। जो प्रश्न आपने किया है बहुत सही प्रश्न है कि मुझे लगभग 20 साल हो गए एज अ फिल्म कंपोज़र, और मोहब्बत जिसका आपने जिक्र किया वो एक ऐसा विषय है जो मेरे दिल के करीब है। मुझे लगता है हर इंसान के दिल के करीब है। मुझे सिर्फ ये मौका मिला है कि एक कंपोज़र, संगीतकार होने के नाते मुझे मौका मिल गया कि मैं उसको एक धुन दे सकूं, जिन जज्बातों को कई बार हम बयां नहीं कर पाते हैं, हम कह नहीं पाते। हर व्यक्ति जो है वो मनोज जी जितना पॉलिश नहीं होता बात करने में, तो उन व्यक्ति के जज्बातों को आवाज़ देने के लिए हम गीत बनाते हैं ताकि सुनने वाला रिलेट कर पाए कि हाँ, मैं जो बात कह नहीं पा रहा था वो तुम ही हो में है, या सनम रे में है, या तुझे कितना चाहने लगे हम में है। सिर्फ मुझे नहीं, इस देश में हर संगीत पसंद करने वाले को जितना आप पसंद हैं उतना ही पलक मुच्छल की आवाज़ भी पसंद है। शादी से पहले आप दोनों बहुत सारा काम साथ में किया करते थे, कई फिल्में आपकी साथ में रही हैं। शादी के बाद हमने आपको बहुत कम साथ में काम करते हुए देखा है, एंड आई एम वेरी ग्लैड, आई फील फॉर्चुनेट कि बॉर्डर वो फिल्म है जिसमें आप दोनों फिर से साथ में आए। लेकिन ये तो अच्छी बात नहीं है, हमें ज़्यादा चाहिए आप दोनों साथ में। इसके लिए आपका क्या प्लान है? मैं पलक से पूछता हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। बहुत खुशी है इस मंच पर हम बैठे हैं, और ज़्यादा खुशी है कि आपके साथ बैठे हैं। मुझे लगता है कि जो रियल हीरोज़ टाइटल है वो बहुत ही एक जवाबदारी वाला, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला टाइटल है, और ऐसी टाइटल के साथ एसोसिएट होना बहुत गर्व की बात है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, अगर आप संगीत की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों के जीवन में वो सर्वोपरि है, और भले ही हमारा रिश्ता जो है वो अब धर्मपति धर्मपत्नी का है, जो ऑब्वियसली सबसे बड़ा रिश्ता होता है, लेकिन संगीत में इस रिश्ते की दखल अंदाजी बिल्कुल भी नहीं हुई है। एक सेल्फ ड्रिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी होनी चाहिए। ये पर्यावरण की रक्षा करना, डेवलपमेंट, एक डेवलपमेंट माइंडेड अप्रोच, ना तो सिटीजन्स डेवलपमेंट से परे हो सकते हैं कि भाई डेवलपमेंट किसी और की प्रॉब्लम है। डेवलपमेंट में भी हिस्सेदारी और भागीदारी हर एक इंसान को करनी पड़ेगी और देनी पड़ेगी, और पर्यावरण संरक्षण में भी हर एक इंसान को, हर एक सिटीज़न को, हर एक नागरिक को अपनी भागीदारी देनी पड़ेगी। इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप मयंक जी? कितनी अच्छी बात आपने कही है। छोटे छोटे इनिशिएटिव से कितना बड़ा चेंज आ सकता है।
आज मेरे घर में भी ये मैं रेगुलरली अपने बच्चों को डांटता रहता हूँ कि एक रूम से दूसरे रूम में जाते हो तो लाइटें बंद क्यों नहीं करते हो। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट नंबर्स, इट इज़ वेरी शॉकिंग। आज की डेट में इंडिया में करीबन 15 से 16% इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड हर साल बढ़ रही है, और इसमें से दैट इज व्हाट यू सेड, सॉरी टू इंटरप्ट, कि डेवलपिंग नेशन की डिमांड्स तो बढ़ेंगी ही बढ़ेगी, और 15-17% अगर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की डिमांड बढ़ रही है तो उसमें आज भी इतना सोलर और रिन्यूएबल में पुश देने के बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट के थर्मल कोल जनरेशन का रेशियो 60 to 70% है उसमें। तो 15% को अगर हम लोग पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो करोड़ों करोड़ों टन कोयला हर साल एडिशनल कंज्यूम हो रहा है। तो ये सब हर इंसान जिस दिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको ये ना सोच के कि ये मैन्युफैक्चरर की या इंडस्ट्री की या पोर्ट चलाने वाले की जिम्मेदारी है या सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार कचरा नहीं साफ़ कर रही है। अगर हर इंसान खुद इसको अपनी जिम्मेदारी समझने लगे, बिजली की वेस्टेज, पानी का इतना बड़ा संकट है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन आज भी हम लोग पानी बहाते रहते हैं, पानी का वेस्टेज है। ऐसी जैसे मैम ने कपड़े की बात की, टेक्सटाइल कितना बड़ा इशू है। हर जगह अगर हम देखेंगे तो आज इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं। डीजल के कंजम्पशन को अगर थोड़ी सी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा के यहाँ सारे समृद्ध लोग बैठे हैं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, तो थोड़ा इन सब चीज़ों में अगर हर आदमी इंडिविजुअली सोचना जिस दिन शुरू कर देगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 75% प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती है सस्टेनेबिलिटी की। रकुल, जब आपके बारे में पढ़ा जाता है, सुना जाता है, तो सबसे पहले लोग यही कहते हैं कि बड़ी कम उम्र में रकुल प्रीत सिंह ने अपने करियर की शुरुआत कर ली। आज जब मैं आपको इतना सक्सेसफुल करियर होने के बाद जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं सबसे पहले अगर आप अपनी जर्नी को डिफ़ाइन करना चाहें तो आप कैसे करेंगे? अपने बारे में आप क्या बताना चाहेंगे सबसे पहले? अपने बारे में कोई क्या बोल सकता है? नो, आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल कि यू नो फॉर ऑल द काइंड वर्ड्स जो आपने यूज़ किए, बट आई फील आई एम वेरी प्राउड कि ये जो जर्नी थी, बिकॉज मैं फिल्मों से नहीं हूँ, एक और दूर दूर तक किसी को नहीं जानती थी इस इंडस्ट्री में, तो यस समय लगा, यू नो इट्स बिन अ लॉन्ग जर्नी, बट इट्स बिन अ वेरी फ्रूटफुल जर्नी। इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस, वेदर इट वॉज वर्किंग इन द तेलुगु इंडस्ट्री, तमिल इंडस्ट्री या फिर हिंदी, बट आई स्टिल फील कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बड़े दुखद थे वो दिन दीपिका, जब आपको गरीबी से जूझना पड़ रहा था। हमने अभी बताया कि सड़क पर जब आप चल रही होती थीं अपने भाई के साथ, तो गिरे हुए फल उठा के खाती थीं। आप उन दिनों के बारे में कुछ बताना चाहेंगी हमें, ताकि जो आज हमारा शो देख रही हैं लाखों करोड़ों बेटियां, उनको प्रेरणा मिले कि अगर दीपिका कहां से कहां पहुंच सकती हैं तो हम भी पहुंच सकते हैं। सर, मैं फर्स्ट ब्लाइंड नहीं था, मैं 5 months बेबी है, अभी नेल में खींच के मैं ब्लाइंड हो गया। पापा मम्मी हॉस्पिटल लेके गया, वो लोग बोला 11-12 ईयर्स होने के बाद लेके आओ, अभी हम ऑपरेशन करते हैं, ऐसे बोल दिया। अभी पापा मम्मी को ज़्यादा प्रॉब्लम था फाइनेंशियल में, हम लोगों को अभी खाने के मिलने की बहुत मुश्किल है, हम लोगों को एक टाइम खाने के मिलने के नहीं होता था। अभी पापा थोड़ा लेट किया, मैं 18 ईयर्स था, अभी लेके गया, डॉक्टर बोला मैं ऑपरेशन करते और दृष्टि आते नहीं आते हम भरोसा नहीं देते आपका, ऐसे बोल दिया। अच्छा। फिर पापा को मैं बोल दिया, पापा किसी को साथ पैसा लेके आके मेरे को ऑपरेशन करने के आया। पापा का साथ अभी पैसा नहीं था। मैं पापा को बोला किसको साथ पैसा लिए है ना, उन लोगों को वापस दे दो पापा। वो सोसाइटी में दोनों नहीं दिखते उन लोगों को, दोनों हाथ है, दोनों हाथ नहीं है उन लोग किसी को, दोनों पैर नहीं है, वो लोग अच्छे से लाइफ लीड करते हैं ना, मेरे को एक आइस दिखता है ना, खुश रहो आप, ऐसे बोल दिया पापा मम्मी को। फिर मैं
1 to 4 तक मैं नॉर्मल स्कूल में स्टडी किया। जी। अभी मैं नॉर्मल स्कूल में स्टडी कर रहा था ना, अभी नॉर्मल लड़की लोग होता है ना, उन लोगों के साथ मैं जाके उन लोगों के साथ जाके खेलते, वो लोग बोलते थे मेरे को, अरे तुम अंधे तुम क्यों आ रहे हैं हमारा साथ, तुम साइड में जाके खेलो, ऐसे बोला था मेरे को। फिर मेरे को रोके मेरे मम्मी को बोलने के बाद, मम्मी हाँ तुमको भगवान दिया बेटा, तुम छोड़ो ये बोलते, ऐसे संभाल करते थे मेरे को। फिर मैं गांव में रहते हैं ना, अभी हम लोगों को खाना नहीं मिलता था। मेरा पापा मम्मी काम करने के, वो लोग अलग लैंड होता है ना, उन लोगों को उधर जाते, हम लोगों को घर में कुछ भी खाना नहीं मिलते थे। हम पूरा गांव पूरा घूम के आ रहे थे, लेकिन कुछ खराब होने के फ्रूट्स फेंकते हैं ना, वो आधा निकाल के हम आधा खा के पेट भर देते। अभी इतना डिफ़िकल्ट है हम लोगों को। 2023 में IBSC वर्ल्ड गेम खेलने के मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल गया, और उधर हम बर्मिंघम में गोल्ड मेडल जीत के आया। बर्मिंघम में गोल्ड मेडल जीत के आई आप? यस सर। फिर मैं पापा मम्मी से थोड़ा अप्रिशिएट करने के स्टार्ट हो गया। अभी मेरा बेटी मेरे को हेल्प कर रही है, मेरा फैमिली के, ऐसे पूरा अप्रिशिएट करने के स्टार्ट हो गया मेरा पापा मम्मी। पूरा देश आपको अप्रिशिएट करता है दीपिका। ये तालियां इस बात की गवाह हैं कि 145 करोड़ लोगों को आपके ऊपर कितना गर्व है।